आज का सेशन आप सभी के लिए जो बच्चे कर रहे हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी, कि आप कैसे ला सकते हैं रीजनिंग में 25 में से 25। तो रीजनिंग की क्या स्ट्रेटेजी आप लोगों की रहनी चाहिए और रीजनिंग में कितने क्वेश्चंस कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं। पिछले साल मतलब पिछले बार जब दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था तो कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे, ज्यादा क्वेश्चन कौन से चैप्टर से पूछे जाते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको आज के सेशन में बताने वाली हूं। तो चलिए शुरू करते हैं फिर अपने आज के सेशन को। क्लियर है? आइए, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जिसका इंतजार आप सभी को था, फॉर्म इसके भरे जाने शुरू हो गए हैं। अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करती हूं, 12वीं पास आप होनी चाहिए, फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लाइट मोटर व्हीकल का वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस केवल और केवल पुरुषों के पास होना चाहिए, वो भी केवल जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब चेक किया जाएगा, और लर्निंग नहीं एक्सेप्ट होगी। ठीक है, लड़कियों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, लड़कियों को ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवाना है। सिलेक्शन कैसे होता है? सबसे पहले आपका होता है सीबीटी पेपर होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं। फिर आपका होता है फिजिकल टेस्ट और मेजरमेंट टेस्ट जिसमें हाइट मापी जाती है, लॉन्ग जंप हाई जंप होता है। फिर होती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और लास्ट में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। ठीक है, अगर मैं बात करती हूं एग्जाम के टाइम की, तो एग्जाम अपने निर्धारित समय पर हो रहा है। 14 नवंबर से एग्जाम आपका शुरू हो जाएगा और 5 दिसंबर तक आपका एग्जाम चलने वाला है। फॉर्म इसके भरने शुरू हो चुके हैं, 1 से 30 सितंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। तो आपका अगर कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल का नहीं बना है तो बनवा लीजिएगा। 30 सितंबर से पहले का कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दिखाते समय। ठीक है, आगे चले, और जिसका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बना वो भी बनवा जरूर लीजिएगा, आवेदन कर दीजिएगा ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। ठीक है, और ये सब डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाते हैं तब। इसके बाद अगर मैं बात करती हूं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम के पैटर्न की, तो मैथ्स में पूछे जाते हैं 15 क्वेश्चन 15 नंबर के, रीजनिंग में 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, कंप्यूटर में 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, और वही जीके जीएस में 50 क्वेश्चन 50 नंबर के। तो कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 100 नंबर के लिए पूछे जाते हैं। 90 मिनट ड्यूरेशन होती है आपके एग्जाम की, 90 मिनट का समय आपको पेपर सॉल्व करने के लिए दिया जाता है। नेगेटिव मार्किंग है 1/4, अगर आप कोई भी क्वेश्चन गलत करते हैं तो 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो ये पूरा पैटर्न है, और आज मैं आपको बताने वाली हूं कि कैसे लाएं रीजनिंग में 25 में से 25। ठीक है जी, आ जाओ। अगर मैं और डिटेल में बताऊं तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल सीबीटी ये ऑनलाइन पेपर होता है। 100 क्वेश्चन आते हैं, एक प्रश्न 1 नंबर का होता है, 90 मिनट दिए जाते हैं। नेगेटिव मार्किंग है 0.25 और 4 सेक्शन में बटा होता है ये, मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर और जनरल नॉलेज सामान्य अध्ययन। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपका पुरुषों के लिए 6 मिनट में रेस होती है, लॉन्ग जंप हाई जंप। महिलाओं को 8 मिनट दिए जाते हैं, 16 मीटर रेस के लिए, लॉन्ग जंप हाई जंप भी होता है फिजिकल। अब आते हैं हम जो आपको आयोग के द्वारा जो नोटिफिकेशन आया 1 सितंबर को, उसमें रीजनिंग का सिलेबस क्या दिया गया था। तो रीजनिंग में दिया गया है एनालिटिकल एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी टू ऑब्जर्व एंड डिस्टिंग्विश पैटर्न। आपको पैटर्न दिया जाएगा चित्रों के अंदर, जैसे अगर मैं बात करती हूं एनालॉगी वाला होता है क्वेश्चन, सामान्य सादृश्यता, एनालॉगी का क्वेश्चन हो गया, चित्रों के अंदर भी, इमेज वाला भी और नंबर वाला भी, अक्षर वाला भी। वर्बल नॉन वर्बल में आपको कुछ ऐसे पैटर्न दिए जाएंगे, उसको ऑब्जर्व करके आपको उत्तर देना होगा। ये इसके बाद दिस कंपोनेंट में इंक्लूड क्वेश्चंस ऑन एनालॉगी, ये एनालॉगी पर इंक्लूड होते हैं। सिमिलैरिटीज आती है, डिफरेंशिएशन आते हैं, क्लासिफिकेशन वाले क्वेश्चन आते हैं, वर्गीकरण वाले आते हैं। एनालॉगी मैंने बताई थी, समानता सादृश्यता, स्पेशल विजुअलाइजेशन, नॉन वर्बल के क्वेश्चन, मिरर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब, और आपके वाटर इमेज, जल का प्रतिबिंब, स्पेशल ओरिएंटेशन, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप मतलब ब्लड रिलेशन वाला चैप्टर हो गया, अर्थमेटिकल रीजनिंग हो गई, कौन से चिन्हों को लगाया जाए कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाए, फिगर क्लासिफिकेशन हो गया, चित्रों के आधार पर एम्बेडेड इमेज, छिपी हुई आकृति को पहचानना, किसी आकृति को कंप्लीट पूरा करना, फिगर के अंदर सीरीज दे दी जाती है, तो ये सारे क्वेश्चन हो गए। अर्थमेटिकल नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर, लुप्त संख्या को पता करना, नॉन वर्बल सीरीज, चित्रों के आधार पर चीजों को दिखाना, कोडिंग डिकोडिंग मतलब कूट भाषा और एटसेट्रा, मतलब इसके अंदर सिलॉग भी दे दिया जाता है,
न्याय व निगमन वाले क्वेश्चन हो जाते हैं, इक्वालिटी भी दे दी जाती है। तो कुल मिलाकर ये आपका आयोग के द्वारा दिया गया सिलेबस है रीजनिंग का। अब हम बात कर लेते हैं कि पिछले साल मतलब जब ये पेपर हुआ 2020 वाला, तो इसमें कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन रीजनिंग में पूछे गए थे। पैटर्न सेम था, 25 क्वेश्चन 25 नंबर के आते हैं। तो कितने क्वेश्चन पूछे गए थे पिछली बार? नंबर सीरीज से, संख्या श्रृंखला से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। पत्र श्रृंखला से, लेटर सीरीज से भी 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। अप्रोक्सीमेट है ये, किसी में 2 किसी में 1, ठीक है। वर्णमाला श्रृंखला से, अल्फाबेट की सीरीज से 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन पूछा गया था, सॉरी। लाभ व हानि, समय व कार्य है, ये इसने मैथ्स के क्वेश्चन थे, ठीक है। ये मैथ्स के क्वेश्चन थे, बाय डिफॉल्ट रीजनिंग में डल जाते हैं। मैथ्स के पार्ट से 2 क्वेश्चन थे। कोडिंग डिकोडिंग 1 प्रश्न पूछा गया था। अंक गणितीय तर्क अर्थमेटिक ऑपरेशन से 1 क्वेश्चन आए, 2 क्वेश्चन आए थे। उम्र की समस्या एज रिलेटेड 2 प्रश्न पूछे गए थे। और वर्ड फॉर्मेशन से 1 प्रश्न दिया जाता है कि इस शब्द से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है या इस शब्द से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। क्लियर है? आगे कथन व अनुमान से, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन से 1 प्रश्न पूछा गया था। क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण का 1 क्वेश्चन पूछा गया था। डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने का 1 क्वेश्चन पूछा गया था। फिगर सीरीज, चित्र की श्रृंखला से 1 क्वेश्चन। मिरर इमेज, चित्र की इमेज मतलब दर्पण प्रतिबिंब से 1 क्वेश्चन। पासे से 1 क्वेश्चन। कागज को काटना और मोड़ना 1 क्वेश्चन। वेन डायग्राम से 2 से 3 प्रश्न पूछे गए थे। इसके सारे प्रकार पूछ लेता है लगभग, सिंपल वाले भी, और आपको जो वेन डायग्राम आकृति देकर उसमें से कुछ पूछता है, इनमें से कौन सी चीज है जो चाय और कॉफी दोनों पीते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं, ठीक है। तो 2 से 3 क्वेश्चन आए। एम्बेडेड फिगर से 2 क्वेश्चन। छिपी हुई आकृति, एक आकृति आपको दे दी जाएगी, पूछा जाएगा बताओ इनमें से कौन सी आकृति इसके अंदर छिपी हुई है, एम्बेडेड है, ऐसे क्वेश्चन 2 आए थे। चित्र निर्माण और विश्लेषण 2 क्वेश्चन। फिगर के फॉर्मेशन, आपको आकृति दे दी जाती है और पूछा जाता है, कुछ भी आकृति दे दी जाएगी अजीबोगरीब तरीके की, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों ने देखे होंगे अगर ध्यान हो थोड़ा बहुत भी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि अब अगली वाली आकृति कैसी आएगी। क्लियर है? तो इससे 2 क्वेश्चन आए थे। विविध, मिसलिनियस, बाकी बच्चे कुछ छोटे मोटे टॉपिक से 1 क्वेश्चन आ जाता है। तो कुल मिलाकर आपने ये देखा, तो जो पिछले बार पेपर हुआ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, उसमें से जितना प्रतिशत वर्बल रीजनिंग का पार्ट आया था, उतना ही परसेंटेज नॉन वर्बल रीजनिंग को भी दिया गया था। तो कुल मिलाकर कहना यह है कि आपको वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग दोनों पे ध्यान रखना है। सिटिंग अरेंजमेंट बहुत ज्यादा टिपिकल पिछली बार के दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में नहीं पूछा गया, पर इसका मतलब ये नहीं है कि इस बार दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर सिटिंग अरेंजमेंट आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा भाई? सिलेबस में जो जो चीजें हैं हमको हर एक चीज करनी है। रीजनिंग में जो भी चीजें दी गई हैं हमें अपनी तरफ से पूरी तैयारी करनी है। आपको नहीं पता दुश्मन कितना तेज है, नहीं, अपनी तरफ से सारी चीजें सीख कर जाओ ना, आगे वाला कुछ भी दे आप तैयार हो उसको हैंडल करने के लिए। तो कुल मिलाकर ये पूरा पोर्शन इतना पिछले बार पूछा गया था, इस बार लगभग इसी के आसपास चीजें चलेंगी और हमें पूरी की पूरी तैयारी करनी होगी। सिलेबस में हर एक चैप्टर जो दे रखा है, जो रीजनिंग में चैप्टर होते हैं, आपको 100% उन सभी को पढ़ना पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये कोडिंग डिकोडिंग वाला पार्ट होता है, नंबर सीरीज वाला पार्ट होता है, चित्रों वाला पार्ट होता है, इससे थोड़े ज्यादा क्वेश्चन पिछले बार पूछे गए थे।